अधिकार सूत्रम। एक प्रकार का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, अधिकार सूत्रम। अच्छा, ये अधिकार सूत्र जो होता है, जैसे मतलब पिछली जो अनुवृत्ति होती है तो उसका कुछ न कुछ अंश अनुवृत्ति होता होगा। नहीं, अधिकार सूत्र पूरा का पूरा जाता है। अच्छा, उसमें कोई एक पद नहीं जाता। पूरा का पूरा उसका हर सूत्र में समावेश रहता है मतलब। हाँ जी 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 जी। अच्छा, जैसे में लिखा है प्रत्यय अंगस्य, सब अधिकार सूत्र है जी। तो हर सूत्र के साथ में वो अर्थ में जुड़ेंगे। अच्छा, तो इसका जो दूसरे दिन के पाठ में हम लोगों ने दूसरा सूत्र है संज्ञा सूत्रम। इसमें जो संज्ञा शब्द है उसका मतलब है सम्यक ज्ञायते अनया। सम्यक ज्ञायते अनया सा संज्ञा। संस्कृत में परिभाषा नोट कर लीजिए, सम्यक ज्ञायते अनया सा संज्ञा। सम्यक जायते, सम्यक ज्ञायते अनया, अनया, अनया सा संज्ञा। अनया पे विसर्ग होगा। अनया में विसर्ग नहीं रहेगा। अच्छा, विसर्ग होता तो अनया बोलता है। अच्छा, ये ज्यायते, ज्यायते है ना, ज्या। ज्ञायते, ज्ञायते अनया सा संज्ञा। अनया माने या दीर्घ बड़ा बड़ा की मात्रा। हाँ, या जी। सम्यक ज्ञायते अनया सा संज्ञा। जिसके द्वारा किसी चीज को, किसी वस्तु को, जिसके द्वारा किसी वस्तु को भली भांति जाना जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। अच्छा, ये संज्ञा पे भी बिंदी ऊपर लगा रखी है, ये भी गलत है ना? गलत है, यहाँ लिखा जाना चाहिए 6 वर्ग का यहाँ। जी। उसे संज्ञा कहते हैं। जिन सूत्रों द्वारा, आगे लिखे, आगे लिख दे, जिन सूत्रों द्वारा किसी वर्ण या पद का जिन सूत्रों द्वारा किसी वर्ण या पद का नाम रखा जाता है उन सूत्रों को संज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे वृद्धिरादेश वृद्धि संज्ञा, अदेंग गुणः गुण संज्ञा। जैसे वृद्धि राधे इति। अष्टाध्यायी आपके पास है कि नहीं है? हाँ आचार्य जी है। पहला ही सूत्र खोल के देखिए, वृद्धिरादेश अदेंग गुणः गुण संज्ञा। तो इसमें नाम रखा गया है, इसलिए इन सूत्रों का नाम क्या है? संज्ञा सूत्रम।
जिसके द्वारा किसी का नाम रखे वो सूत्र का नाम संज्ञा सूत्र है। अनेक संज्ञाएं हैं, जब हम लोग अष्टध्यायी पढ़ेंगे फिर आगे सूची आएगी तब उसको जान लेंगे। अभी इतना जान जिनके द्वारा किसी का नाम रखते हैं उसका नाम है संज्ञा सूत्र। जिन सूत्रों द्वारा किसी कार्य को परिभाषित किया जाता है उन्हें परिभाषा सूत्र कहते हैं। यह जिसके द्वारा किसी कार्य को परिभाषित किया जाता है उन्हें परिभाषा सूत्र कहते हैं। जैसे इको गुण वृद्धि सूत्र नंबर 3, इको गुण वृद्धि। और दूसरा पन्ना पलटिएगा, वहां सूत्र आएगा एच एक ह्रस्वादेश। 48-49 के आसपास देखिए, एच एक ह्रस्वादेश है इसी बात में। 47 ये परिभाषा सूत्र है। इसको कैसे बोलेंगे आचार्य जी? एच 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 जी एच एक इग एक ह्रस्वादेश ह्रस्वादेश एच इग ह्रस्वादेश एच इग ह्रस्वादेश एच एक ह्रस्वादेश एच एक ह्रस्वादेश। जी धन्यवाद जी। एच इग ह्रस्वादेश, ये हो गया परिभाषा सूत्रम। इसके बाद है चौथा नंबर विधि सूत्र। आचार्य जी ये सूत्र पहले बोल दीजिए ना आचार्य जी, मैं लिख नहीं पाई। कौन सा कौन सा? इको गुण वृद्धि। एच एक ह्रस्वादेश है। एच एक ह्रस्वादेश 1147 है। चौथा नंबर सूत्र है सूत्र नंबर 4 विधि सूत्रम। जिन सूत्रों के द्वारा किसी कार्य का विधान होता है उन्हें विधि सूत्र कहते हैं। जिन सूत्रों के द्वारा किसी कार्य का विधान होता है उन्हें विधि सूत्र कहते हैं। जैसे दूसरे पाद में खोलिए, इत कोण्या 50वां नंबर सूत्र 1 2 50। 150 1 2 50 पहले जाके दूसरे पाद का 50वां। इत गोण्या इत गोण्याः इत गोण्याः इत गोण्या। अच्छा, इत गोण्याः। आचार्य जी वर्तमान लट ये भी वो तो हाँ प्रत्यय विधान वो भी करता है, तो प्रत्यय विधान का सूत्र है। जी। अनेक सूत्र है, विधि सूत्र तो हजारों की संख्या में है। इत गोण्या इत गोण्या गोण्या गोटिया नहीं, अणा बोलिए, अणा अणा नाक से गोण्या गोण्या।
गोण्या। अच्छा, ये तो सूत्र पहली बार सुना, अभी तक तो सुना नहीं था। गोण्या। इत गोण्या। ये कह रहा है गोणी शब्द जो ई कारांत है, जब उसका समास करेंगे तो ह्रस्व इकारांत इत हो जाता है। गोणी शब्द को इकारादेश हो जाता है। मतलब ईकारादेश का मतलब क्या? जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व ई हो जाता है। मतलब गोणी णा णा णी बड़ी थी क्या? नी बड़ी हाँ, आई? यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है, अब तो उसको रस्व हो जाएगी, वो छोटी मात्रा हो जाएगी, गोणी। गोणी। आचार्य जी, आवपन लिखा है, आवपन क्या अर्थ होता है? किसमें आवपन लिखा है? जी, इसमें मैंने ईद गुणिया जब खोला ना, तो इसमें लिखा है कि 4:1:42 से आवपन अर्थ में गीश प्रत्यय होकर गोणी शब्द बना है। आवपन का मतलब होता है खेत, जी आचार्य जी। जिसमें बोया जाता है उसे बोलते हैं आवपनम, जिसमें वपन किया जाए। तो पंच गोणी का मतलब जिस खेत में 5 गोणी बोया जाए। गोणी एक नाप है। जी। जिस खेत में 5 गोणी बोया जाता है उस खेत का नाम है पंचगोणी ही, 10 गोणी ही। अच्छा, नाप है, कोने को नहीं कहते, कोना है? खेत का कोना। नहीं नहीं, वो नाप है, नपना। जैसे बीघा वगैरह होता है उसी टाइप। नहीं, भार नापने वाला। अच्छा, भार। ये अपने प्रतापगढ़ में बोरी को गोणी कहते हैं। ये क्या बोली? एक गोनी कहते हैं तो एक बोरी, एक गोनी भी हाँ, सही। तो एक गोणी माने एक बोरी, लगभग 25 किलो 30 किलो वो गोणी है। एक और सूत्र उदाहरण, तस्य लोपा, यहीं पर है, 9वां नंबर 139। तस्य लोपा, उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। तो इदगोण्या तस्य लोपा इसके विधि के उदाहरण है। हजारों सूत्र विधि के, विधि के सबसे ज्यादा सूत्र मिलेंगे, पर यहाँ हम लोग केवल उदाहरण मात्र दे रहे हैं। 5वें प्रकार का सूत्र निषेध सूत्रम। निषेध, निषेध सूत्रम। ना शब्द गद व आदि गुणा नाम। हाँ, निषेध सूत्र। न धातु लोप अर्ध धातु के। निषेध सूत्रम, जिन सूत्रों के द्वारा प्राप्त विधि का निषेध होता है, जिन सूत्रों के द्वारा प्राप्त विधि का निषेध होता है उन्हें निषेध सूत्र कहते हैं। जिन सूत्रों के द्वारा प्राप्त, अच्छा क्या बोले? हाँ, जो पहले से प्राप्त थी विधि,
जिन सूत्रों द्वारा प्राप्त विधि का निषेध किया जाता है उन्हें निषेध सूत्र कहते हैं। तो इनके भी क्षेत्र होते होंगे आचार्य जी, वो किन किन के लिए के एक ही चीज के लिए निषेध करने वाले हैं, इनका भी कोई अधिकार रहता है कहाँ से कहाँ तक निषेध? जहाँ जहाँ विधियां होंगी वहीं उसके बगल में कोई न कोई सूत्र निषेध सूत्र होगा। ये तो हर एक का विधि का निषेध थोड़ी होता है। हर एक विधि का किसी न किसी मामले में निषेध रहता है। अच्छा, जैसे जैसे ये नीचे देखिए पहले ही नंबर पर, पहले पृष्ठ पर सूत्र है आपका इको गुण वृद्धि। गुण और वृद्धि इक के स्थान पर होते हैं। तो ये तो परिभाषा सूत्र होता है ना अपने? ये परिभाषा हो गई। अच्छा, अब इस परिभाषा का नीचे तुरंत निषेध देखिए, आद धातु प्रत्यय होगा और वहां धातु का लोप हुआ होगा तो नहीं होगा। न धातु लोप है अर्ध धातु के। हाँ, न धातु लोप अर्ध धातु के। किंग इतिचा वो भी निषेध सूत्र है। हाँ, ये भी निषेध है। फिर दीदी बेबी टाम ये भी निषेध सूत्र है। दीदी दीदी बेबी टाम, हाँ ये भी है, ये भी निषेध सूत्र है। अच्छा, अब देखिए 9वां सूत्र, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुरंत नीचे का ना झलव, अच और हल्का नहीं होगा। ना झलव, ये सब निषेध सूत्र है। उदाहरण में यही वाले लिख दीजिए। अच्छा, न धातु लोप पार्थ धातु के किंगितिचा दीदी बेबिटाम ना झलव। अरे बताएंगे इसके बाद हम फोन कर रहे हैं। आचार्य जी एक बार निषेध सूत्र की परिभाषा बोल दीजिए। 25 के बाद जिसके द्वारा, हाँ कहना फोन, जिसके द्वारा प्राप्त विधि का निषेध किया जाता है, जिसके द्वारा प्राप्त विधि का निषेध किया जाता है उसे निषेध सूत्र कहते हैं। आचार्य जी इसमें जैसे में क्या लिखना है, इतना तो लिख लिया। इसमें निषेध सूत्र, जिन सूत्रों के द्वारा प्राप्त विधि का निषेध होता है उन्हें निषेध सूत्र कहते हैं। इसके आगे अष्टाध्यायी का पहले ही पृष्ठ खोलिए। जैसे चौथा सूत्र देखिए, ना धातु लोप अर्ध धातु के। अच्छा जी, ठीक, बस यही वाला। और एक ये तुल्यास ये भी बोला था ना। पांचवा भी लिख लीजिए, किंगितिचा। अच्छा, इसको कैसे 10वां बोलेंगे? लिख लीजिए, 10वां लिख लीजिए, ना झलव। ना झलो, ये मतलब नहीं, 9वां तो विधि सूत्र है। अच्छा 9वां नहीं लिखा। अच्छा, 4, 5, 10 है ना। हाँ 4, 5, 10। ये आचार्य जी मानवों को कैसे पढ़ेंगे? इसमें जवान आचार्य जवान किंगतिचा, भी है ना। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार अष्टाध्यायी के सूत्रों को जो ठीक ठीक बोल लेंगे उनके शरीर की बार जो 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां सब खुल जाएंगी। किंगितिचा, क्या है? सही है चाची, किंगिति 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 अब सही है। हाँ जी, दीदी बेबी टाम भी है ना आचार्य जी। जी दीदी बेबी टाम भी निषेध सूत्र है। क्या मतलब आ जाए बेबी टाम? क्या इसका? दीदी बेबी टाम, दीदी
विटाम दीदी वेविटाम। आचार्य जी जो सूत्र में डबल कलर किया गया है उसका क्या मतलब लेंगे? वो आपका वो युति युक्त अष्टाध्यायी होगी, जिसमें पद अलग अलग किए गए हैं। हाँ, जैसे वृद्धिरादेश में नहीं है, आदेश गुणा में नहीं है, फिर यहाँ से इको को फिर वृद्धि को कलर किया गया, न धातु फिर लोपा को कलर किया गया, अर्थ को नहीं कलर किया गया, फिर धातु के को कलर किया गया है। हाँ, तो अलग अलग पदों को अलग अलग बताने के लिए कलर किया गया है। अच्छा, यतिबोध के लिए। हाँ, यतिबोध, जिससे बच्चे को पढ़ने को पता चल जाए कि ये वाला सूत्र, ये अक्षर यहाँ तक है, शब्द यहाँ तक है। जी जी। तो ये सूत्र है न धातु लोप आर्थ धातु के किंगिचा दीदी वेविटाम ना झलव, जिनमें जिनमें ना आया सब निषेध सूत्र है। अब छठा सूत्र लिखिए, नियम सूत्र। अरे यार बैग निकाल कर नियम सूत्र नियम सूत्र जिनके द्वारा किसी कार्य को नियमित किया जाता है या नियम में बांधा जाता है, जिसके द्वारा किसी कार्य को नियम में बांधा जाता है उसे नियम सूत्र कहते हैं। जिनके द्वारा किसी कार्य को नियम में बांधा जाता है उन्हें नियम सूत्र कहते हैं। जैसे ही आपका सूत्र है निपाता एकाच अनांग 14, निपाता एक अच अनांग। हमारे में लिखा है निपात, आगे ए है ना, अच्छा स्वर के कारण विसर्ग का लोप हो जाता है। तो आचार्य जी अपन को कोई विसर्ग थोड़ी लगाना है? नहीं, ऐसे लिखिए जैसा लिखा हुआ है अष्टाध्यायी में। निपात एक जनांग, एका जनांग, एका जनांग, एकाज नांग, एकाज नांग, एकाच अनांग, एकाच अनांग है वो, एकाच अनांग। एक अच का ना, इस एक अच का है ना। और पति ही समास एवं
निपात एकाच अनांग, अनांग, पति समास एव, एक चार। नहीं, इसको क्या बोलेंगे? निपात एका अजनांग, एका जनांग, एका जनांग, एका जनांग। नहीं, जो अलग अलग करेंगे अगर मान लिया तो फिर एकाच धन अनांग, एकाच, एकाच धन अनांग। और 1-4 में कौन सा होता है आचार्य जी? 1 4 8। पति समास एव। हाँ, पति शब्द का समास में ही घी संज्ञा होती है। पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है, बाकी जगह नहीं होती है। गणपति गुरुजी में नंबर बता दीजिए, एक गुरुजी नंबर बता दीजिए जरा। जार हैं? कौन सा नंबर है? 4 1 4 8। 4 8। पति समास एव, पति शब्द समास में ही घी संज्ञक होता है। पति ही, पति ही समास में क्या मुनि? सूत्र आपको मिला? जी, पति समास से। तो हो गया पति समास एव। ये सूत्र उदाहरण है, नियम सूत्र है पति समास एव। जी, 7वें प्रकार का सूत्र है अतिदेश सूत्रम। अतिदेश सूत्रम, आचार्य जी, ये जो अपवाद सूत्र होता है ये विधि के ही अंतर्गत आ जाता है ना? जी जी। लिख दिया अतिदेश सूत्रम। जी लिख दिया। इसकी परिभाषा एक बार संस्कृत में लिखिए। इसकी लिखेंगे परिभाषा, अतिदिश्यन्ते अतिदिश्यन्ते तुल्यतया अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते। विधीयन्ते, हाँ, विधीयन्ते। विधि में ई की मात्रा बड़ी है वो दीपक। हाँ, धी बड़ी है। जी जी जी, धी बड़ी है। विधीयन्ते, अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि यैस्ते ययिस्ते, हाँ, यैस्ते अतिदेशाः
यस्ते अतिदेशा। आचार्य जी सब कुछ लिख लिया, बस ये इस्ते लिखने नहीं आया, ये इस्ते। यहाँ पर एक ही डबल मात्रा, जी 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 समझ आधा गई। दंतीसा और ता पर एक ही मात्रा यस्ते। नहीं, हमने तो आपने अतिदेशा। यही यही या और फिर ये और आधा सकार और ते। नहीं, यहाँ पर डबल एक ही मात्रा। यही हाँ यस्ते। यहाँ पर डबल एक ही मात्रा, आधा सा और ता पर एक ही मात्रा। यस्ते अतिदेशा। जी। जहां पर कार्यों को तुलनात्मक रूप से विधान किया जाता है, जहां पर कार्यों को तुलनात्मक रूप से विधान किया जाता है, उसे अतिदेश सूत्र कहते हैं। हैं? अतिरिष्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि कार्याणि अतिदेशः। अतिदेशा। जिन सूत्रों में कार्यों को तुलनात्मक रूप से विधान किया जाता है उन्हें अतिदेश कहते हैं। आचार्य विकल्प वाले सूत्र नहीं है क्या? ना, विकल्प नहीं है। विकल्प तो नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। अच्छा। सभी विकल्प नियम के अंतर्गत हो जाएंगे। अतिदेश का मतलब है जहां पर सूत्र में वत जहां पर आए वो जान लिया अतिदेश है। अच्छा। जैसे एक सूत्र पहले सूत्र देखिए, आद्यंतवदेकस्मिन्, आद्यंतवत एकस्मिन्, वत आ गया, वत। कौन सा नंबर है? जैसे सूत्र में वत आएगा इसका मतलब अतिदेश सूत्र है। इसका नंबर बताइए। आद्यंतवदेकस्मिन् 20-21 के आसपास देखिए स्टडी। कौन सा? 20 नंबर है, 20। अरे कौन सा 20? इसी पहले बात का 20। एक 20। हाँ। आद्यंतवत एकस्मिन्। अच्छा, आद्यंतवत एकस्मिन्। हाँ, अगर एक ही हो और कहा जाए आदि को लाओ तो वही लाया जाएगा, कहा जाए अंत को लाओ तो वही लाया जाएगा। देवदत्त का एक ही लड़का है, किसी ने कहा बड़े लड़के को हमारे निमंत्रण में भेज देना, तो है ही एक ही, तो किसको भेजेंगे? वही जाएगा। कोई छोटे को बुलाएगा तो भी वही जाएगा। तो कह रहे हैं अगर व्याकरण शास्त्र में कहीं कहा जाए कि आदि को हो और वर्ण एक ही हो तो आदि कौन होगा? बोले एक को ही दोनों मान लेना, फिर आद्यंतवत, एक ही आदि रहेगा वही अंत भी रहेगा, तो फिर दोनों एक ही चीज दोनों मानी जाएंगी। आद्यंतवत एकस्मिन्। ऐसी देखिए अगला सूत्र 51-52 स्थानिवदादेशो नल विधौ। 55 नंबर।
55 स्थान बता देशो नल विधौ स्थान बता देशो नल विधौ ये स्थानीय वत आ गया, स्थानीय वत, ये भी अतिदेश सूत्र है। 55 वाला है ना? हाँ 55। स्थान बता देशो नल विधौ, ये जो पहले पाद का पहले जाएगा दूसरा पाद है, गांग कुटादिभो एणित, यहां से लेकर के और उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता तक, अचस्चा तक, अचस् मान लिया 28वां सूत्र, पूरा अतिदेश प्रकरण है। कहाँ से था आचार्य जी? पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र, गांग कुटादिभ्यो, हाँ यहां से लेकर के और अचस्चा, आचार्य जी मैंने सुना था कि रलो व्युपधार्ध लादे सक की। हाँ आगे अचस्चा सीमा बताया मैंने, अचस्चा उसमें सम्मिलित नहीं है। 28 नंबर 28 नंबर अचस्चा, उससे पहले वाला रलो व्युपधार्ध लादे संस्चा, 1 से 26 तक है। हाँ वो पूरा अतिदेश प्रकरण है। उकालो ऋझस्व दीर्घ उगालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता, तो हाँ 27 हो गया, तो याद रहेगा उकालो, नहीं रलो व्युपधार्ध लादे संस्चा है बस। हाँ तो ये उकालो अतिदेश सूत्र मतलब ये 1 से लेके और ये 27-26 तक है, सब अतिदेश है ये। 27 तक 26 ये 26वां सूत्र अतिदेश सूत्र। हमारे में अचस् जो है 28 है। अरे 28 लिखना ही नहीं अचस्। अचस् 28 है, उकालो 27 है, उसका विधा है वो 26 तक है। 1 से 26 तक 26वां सूत्र स्थानीय वो है, अतिदेश है। रलो व्युपधा लादे संस्चा। अच्छा जी ये आपने जो लिखा ये तो 55 नंबर और ये 1-1-20 नंबर, ये भी तो अतिदेश में है और ये दूसरे पाद में 1 से 26 तक भी अतिदेश में है। ये हाँ मतलब और नहीं है, बस यही है। और भी बहुत सारे हैं। अच्छा ये तो लगातार 1 से लेकर 26 तक अतिदेश ही है। ये 26 लगातार वही है। बाकी भी और कई सारे आएंगे। ये उकालो तो 27वां है। उकालो उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले जो है रलो व्युपधार्ध, बस वहीं तक है। ये ठीक।